मर्द हैं तब। अगर ये हिजड़ा हैं तो खाली नाचे जाके और ऐसा मारेंगे। क्या आपकी पार्टी भी सत्ता में आएगी तो इनकाउंटर मॉडल लागू करेगी? भैया मेरे, हम सत्ता में आएंगे तो वो स्थिति पैदा करेंगे जी के साथ ऐसा करो कि छोड़ के भाग जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसे हैं कि सड़क पर सो करके आंदोलन करूंगा। बिहार के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? सबसे देखिए, हम बिहार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनकाउंटर कर रहे हैं अपराधियों का। इसको ले शिक्षक नियुक्ति नियमावली है सर, उस पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, उसके बारे में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? मिनिस्टर हो, कैबिनेट में बोलो। तेलंगाना की आबादी 4 करोड़, 4 करोड़ आबादी में। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया बिहार। भोजपुरिया बिहार के खास कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका बिहार में। आपकी पार्टी लगातार बिहार में रैली कर रही है, आपका कार्यक्रम भी चल रहा है, क्या विचार है? देखिए, पार्टी कार्यक्रम चल रहा है तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है। जी जी। जब जनता 75 साल की आज़ादी में कभी कांग्रेस पर विश्वास करती है, तो कभी आरजेडी पर करती है, तो कभी जेडीयू पर करती है, कभी बीजेपी पर करती है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जनता को या समाज, प्रदेश, देश तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा। आज भारत का एक स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की आबादी 4 करोड़, 4 करोड़ आबादी में 2 लाख बच्चों को, गरीब, कमजोर, असहाय बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाने के लिए 1972 से 2023 के बीच में 500 कॉलेज खुले। 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा निःशुल्क, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्था निःशुल्क दे करके अगर तेलंगाना सरकार ये काम कर रही है, तो ये सरकार, बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिहार में तो सर केवल जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, धर्म ग्रंथों की बात हो रही है, विकास का कहाँ कोई चर्चा कर रहा है? देखिए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भारतीय समाज पार्टी तो यही चाहती है कि जब संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, पूरे देश के लिए संविधान लिखा है, न कि एक स्टेट के लिए। तो जो संविधान के बदौलत तेलंगाना सरकार काम कर रही है, उसी संविधान के बदौलत बिहार सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? सवाल इस बात का है कि शिक्षा जब तक समाज में नहीं होगा तब तक समाज तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए, जाति की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, हम लोग समाज को जागृत कर रहे हैं कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले। आज यूपी की अगर हम बात करें, हमारे माननीय विधायक बेदी राम जी बैठे हैं सामने, 1 साल के अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुके। 6 साल के अंदर लगभग 11 करोड़ रुपया हम दे चुके। अब यहाँ अगर हम जनता से पूछते हैं, यहाँ की जो भीड़ हमारी आती है 10,000, 5,000, 8,000, 20,000, 25,000, उस भीड़ से पूछते हैं कि क्या इलाज के लिए आपको भी यहाँ दवा मिलती है? विधायक, सांसद आपका सहयोग करते हैं? तो उत्तर आता है नहीं। तो फिर जिस संविधान के बदौलत, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान की बदौलत हम लोग यूपी में इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, तो फिर वो व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं? आज उठा के आप देखिए, नौजवान दिनों दिन बेरोजगार होता जा रहा है, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बिहार में इसकी संख्या कुछ ज्यादा है आने पर से। फिर आंकड़े, यहाँ रोजगार परक शिक्षा, जब तक बच्चे के हाथ में हुनर न हो जाए तब तक वो बेकार है ना। ऐसी स्थिति में तकनीकी शिक्षा, कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, कलम बनाना, घड़ी बनाना, मोटरसाइकिल, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, लैपटॉप बनाना, इसकी पढ़ाई चालू हो जाए
तो हाई स्कूल इंटर जाते जाते बहुत सी जानकारी बच्चे को हो जाएगी। जब वो स्कूल छोड़ेगा तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में वो जा करके आराम से साल भर अगर रिहर्सल कर लेगा तो हमारा अंदाज है कि वो कहीं भी दुकान खोल करके अपनी जीविका चला सकता है। बिहार में जो शिक्षक हैं और जो नई शिक्षक नियमावली बनी है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति गरीबों को अशिक्षित बनाने की व्यवस्था है। भारतीय समाज पार्टी, हमारे नेता चाहे उदय जी हों, चाहे हमारे माननीय बेदीराम विधायक जी हों, चाहे हमारी पार्टी के जितने हम लोग हैं, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ चाहे बिहार हो चाहे पूरा देश हो, जब तक एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं लागू होगी, जब तक गरीबों का इलाज फ्री में नहीं होगा, जब तक देश में रोजगार परक शिक्षा लागू नहीं होगी, जब तक देश में निःशुल्क IAS-PCS मेडिकल इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं होगी, तब तक इसी तरह बेरोजगारी, महंगाई चरम पर होती रहेगी। जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है सर, उस पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, उसके बारे में क्या कहना, चूंकि एक बार सरकार कह रही है कि शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ेगा, BPSC पास करना पड़ेगा। कई सालों से बिहार के जो युवा हैं 10 सालों से स्टेट की परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, कुछ युवाओं का उम्र भी खत्म हो चुका है और सरकार कह रही है कि आपको नौकरी दी जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है, इन दावों में के ऊपर क्या? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वो जी हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल हुई उसको पावर बाबा साहब ने बना दिया कि आपको पावर हो गया अपना नेता चुनने के लिए, अपना मुखिया चुनने के लिए, अपना PM CM चुनने के लिए। जब टाइम आता है तो यही नौजवान न शिक्षा की बात सोचता है, न रोजगार की बात सोचता है, न महंगाई की बात सोचता है, फिर ये कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई किसी नाम पर वो वोट दे देता है। वोट देने के बाद फिर उसको याद आती है शिक्षा नीति। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी मेहनत परिश्रम करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया। इस वोट के दम पे आप अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं चुनते? प्रतिनिधि ऐसा चुनो कि जो सदन में जा करके ये बात बोले कि जब BEd MA करने वाला बच्चा डिग्री हासिल करने वाला बच्चा, उसको सुपर टेट की परीक्षा देना है तो ये देना है, तो फिर विधायक और सांसद चुनने के लिए उनकी भी परीक्षा क्यों नहीं होती है? जी, सही बात है ना? उनकी भी परीक्षा, जिस तरह IAS-PCS अब तो सरकार कानून ऐसा बना दिया, हम तो बड़ा ताज्जुब है सुन करके कि बिना परीक्षा के IAS और IPS बना दिया गया। अगर बड़े नेता का बेटा बेटी है तो बन जाएगा, गरीब कमजोर का बेटा बेटी है तो नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए पावर बाबा साहब ने दिया है। उस पावर का इस्तेमाल हम लोग सही सोच विचार करके सही नेता का चयन नहीं करते। हम तो दावे के साथ कहता हूं कि हमारा एक सांसद जीत के जाए बिहार से, दिल्ली की पार्लियामेंट में जब वो खड़ा होगा यही बोलेगा कि अगर हमारे लिए शिक्षा नीति में बार बार आप बदलाव लाते हो तो सांसद और विधायक, MLC और राज्यसभा के लिए उनकी भी परीक्षा के लिए व्यवस्था बनाओ। जब वो परीक्षा पास करे तब उसको चुनाव लड़ाओ, नहीं तो उसको भी वॉकआउट कराओ। बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं लगातार देश में भ्रमण कर रहे हैं और जो विपक्षी दल है उसको एकजुट कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि PM के उम्मीदवार हैं और खुद मतलब कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कई जगह कह भी रहे हैं, कई जगह मना भी कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और इसका भविष्य क्या होगा? देखिए, जो देश में प्रदेश में जो भ्रमण हो रहा है, जो गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सिचुएशन है। अब जैसे बिहार, नीतीश जी और तेजस्वी जी मिले, बेशक कोई दो राय नहीं, दोनों मिलकर के बड़ी ताकत पैदा की, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको अगर कोई इग्नोर करे वह हो सकता उसका विचार है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये दोनों के मिलने से एक ताकत पैदा हुई है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो दोनों के चक्कर में दो पार्टन के बीच में साबित बचा न हो, इन दोनों के चक्कर में, दोनों के कार्यकाल में
बहुत से ऐसी जातियां हैं जो पिसी हैं, ना तो उनको शिक्षा मिली, ना रोजगार मिला, ना नौकरी मिला, ना कुछ मिला। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ एक तबका नाराज भी है और ताकत भी है, दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ। अब यूपी चलिए, यूपी में नीतीश जी जाकर अखिलेश जी आपके सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी सपोर्ट कर रहे हैं, का कर लेंगे। यूपी में जिसके पास वोट है, यूपी में वोट तो मायावती जी के पास है, तो मायावती से गठबंधन करना चाहिए। अखिलेश, मायावती और नीतीश मिल जाए तो फिर वहां ताकत पैदा हो जाएगी, तब कुछ हो सकता है। लेकिन अब सोचिए कि ममता को गोलियां लीजिए, केसीआर को गोलियां लीजिए। ममता जी केसीआर जी आकर के बिहार में कई वोट दिला देंगे, ममता जी केसीआर जी लालू जी जाकर के यूपी में कई वोट दिला देंगे। वोट वाले नेताओं से समझौता करिए, जैसे आपने यहाँ किया है उसी तरह वहां अखिलेश जी के साथ साथ मायावती जी से भी करिए, और जो पार्टियां हैं आपके समझ में आवे उनसे करिए, सबको साथ लेके चलिए। बिखरा हुआ समाज वो कभी, बिखरा हुआ परिवार कभी वो सिंहासन नहीं हासिल कर सकता। आपकी पार्टी जो है बिहार में यूपी से ज्यादा रैली कर रही है, तो कितने सीटों पर तैयारी है और लोकसभा को लेकर क्या? देखिए, हम बिहार में 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मधेपुरा हो, चाहे कटिहार का हो, चाहे सीवान का हो, चाहे सासाराम का हो, चाहे बेगूसराय का हो, चाहे आपका रोहतास का हो, चाहे और वो खगड़िया का। गठबंधन के कैसे संभव है? अच्छा ये बताइए, कल तक तो आप नहीं मानते थे कि भारतीय समाज पार्टी बिहार में है, आज ये बात मान रहे हैं ना कि भारतीय समाज पार्टी एक अपनी ताकत इकट्ठा कर रही है। जहां हम जीरो थे वहां कम से कम दिखाई तो देने लगे, आज चर्चा में तो है ना। और बता तो रहा हूं कि बड़ी बड़ी पार्टियों को समझा दूंगा इस चुनाव में जो आ रहा है। हमारे 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना तारीख तय कर दिए हैं। 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना, न भूतो न भविष्यो, वैसी न रैली हुई है न होगी। सिवान में जब आप रैली किए तो माले को काफी अपने ललकार लगाया, उसके बाद से माले के नेता, आपके पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनको वो जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तरह तरह की मतलब यूँ कहिए तो धमकाया भी जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक कहावत है, धमकाइयाँ चमकाइयाँ न पाइयाँ तो भाग जाइयाँ। ये धमकाने चमकाने वाले लोग अगर ये वास्तव में मर्द हैं, उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर ये वास्तव में मर्द हैं तो ये उनके शिक्षा के लिए लड़े, उनके बच्चों को रोजगार के लिए लड़े, बच्चियों को अधिकार के लिए लड़े। लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आबादी महिलाओं की है, उनको आधी आबादी के हिसाब से लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए लड़े। महिलाओं की आधी आबादी है, तो जो नौकरी है प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आधी सीटें नौकरियों में आरक्षित करने की लड़ाई लड़ें, ये गरीबों के फ्री इलाज की लड़ाई लड़ें, रोजगार परक शिक्षा की लड़ाई लगे। मर्द है तब, अगर ये हिजड़ा है तो खाली नाचे जाके और ऐसा मारेंगे ना कि इधर से उधर भेल का भेल हो जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर आके भाषण देके चले गए, लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनको भुगतना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े पहलवान हम देख चुके हैं, हमारे पास धोबिया दाव है। चारों खाना चित कर देंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनकाउंटर कर रहे हैं अपराधियों का, इसको लेके कुछ वर्ग मतलब उसकी सराहना भी कर रहा है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत पुलिस विभाग गठन, पुलिस विभाग को तनख्वाह सरकारी पैसे से मिलती है, सरकारी गाड़ी सरकारी पैसे से, हथियार सरकारी पैसे से खरीद के दिया जाता है अपराधियों को पालने के लिए, अपराधियों को खत्म करने के लिए। तो फिर पुलिस अगर ये काम कर रही है तो क्यों दिक्कत हो रही है? इसका मतलब जो लोग विरोध करते हैं उनको ये लगता है कि वो अपराधी पालते हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। क्यों पुलिस को आप वर्दी दिए हो? क्यों उनको हथियार दिए हो? आप एक से एक हथियार आधुनिक खरीद रहे हो, आधुनिक गाड़ियां दे रहे हो कि प्रदेश में अपराध न होने पावे, और जब वो उसका हथियार का इस्तेमाल करता है तो अब कुछ लोगों को बुरा क्यों लग रहा है भाई?
क्या आपकी पार्टी भी सत्ता में आएगी तो इनकाउंटर मॉडल लागू करेगी? भैया मेरे, हम सत्ता में आएंगे तो वो स्थिति पैदा करेंगे कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, कोई रहबा नहीं करेगा। मतलब प्रदेश छोड़ के भाग के दूसरे राज्य में जाके शरण वो चाहे जहाँ जाए लेकिन अपने प्रदेश में नहीं रह सकते, तो स्थिति पैदा करेंगे। राज्य बदल। आप देखते हैं ना, जैसे मरकावा साड़, हाँ। देखे है ना, हाँ। मरकावा साड़ अगर सड़क पर खड़ा हो जाए तो लोग रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो आपको लेकर हम देख रहे थे, आपके पास आने से पहले आपका इंटरव्यू देख रहे थे 2-3 चैनलों पर, तो आपको बोल रहे हैं कि चलनी के मतलब 76 को छेद वाला नेता, और बहुत मतलब अशब्द का प्रयोग किए हैं आप। देखिए, साइकिल चोर दूसरे को साइकिल ये चोर समझता है जी। 4 बार मानवर कांसी राम जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, बाबा साहब के आशीर्वाद से 4 बार मंत्री बने। तब ना महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना वो चौपाई याद आई, ना तो पिछड़े दलित के हिस्से की बात याद आई। जब बसपा की सत्ता जाते देखा तो फिर 72 चलनी में छेद वाला फिर छेद शुरू किया। बसपा छोड़ रामम शरणम गच्छामि, भाजपा में गए, रामम शरणम गच्छामि। तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाया, कर्पूर अगरबत्ती दिखाया, बेटी को सांसद बनाया, खुद 5 साल मंत्री था। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, जब ओम प्रकाश राजभर सदन में बोल रहा था तब मुस्कुरा रहे थे जैसे मंच पे नहीं नाचने वाली मुस्कुराती हैं, उसी तरह मुस्कुरा रहे थे सदन में बैठ के। 68,500 शिक्षक भर्ती में जब रिजर्वेशन वालों को शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड रिजर्वेशन वालों को 5% छूट मिलती है, उस छूट न मिलने की वजह से 22 लाख बच्चे बेकार घूम रहे हैं। आज भी नियुक्ति पद खाली है। जब मैं बोल रहा था सदन में तो मंच पर जैसे नाचने वाली मुस्कुराती है, उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। ये तो हाल है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी। मैं सदन में बोलता रहा, जब अकेले मिलता था, कहा भैया आप बोलो, हम बोलेंगे तो नाने मंत्री पद छीन ली है हमके, तो हम बोले आप जो समाज में जाके बाहर बोलोगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? मिनिस्टर हो, कैबिनेट में बोलो। तो कहा हमारे सरकार मंत्री पद चल जाएगी। अब उसके बाद देखिए बदलने वाला, सोचे कि अब 5 साल तक बीत गया, अब सरकार बदल सकती है, तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में गए। अब बताओ 3 भतरा कौन हुआ? लेकिन आपको भी बोल रहे थे कि वो भी भाजपा में कभी सपा में गए हैं, लगता है हम अपनी पार्टी से जाते हैं। जी। जो जिसके यहाँ गए हम गुलामी करने, ये गुलाम नहीं है। अपनी पार्टी लेके नेता की हैसियत से जाता हूँ अखिलेश के यहाँ, नेता की हैसियत से मोदी जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ जाता हूँ, नेता की हैसियत से जहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। किस हैसियत से? लोडर की हैसियत से। लोडर दे भैया, दे टिकट, दे बेटी के टिकट, हमें मंत्री बना दे, हम तेरे संगे जौन कहा था उन्हें करब। ये लोडर लोग हैं, लोडर। इनकी हिम्मत नहीं है लीडर बनने की। उस तरह से कुछ नेता बिहार में भी हैं जो लगता है मतलब जाति धर्म और धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल आप पूरा तरह से जानते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर वो बात नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटियों का जो सत्र लेट है उस पर बात नहीं करते हैं। लगता है वो रामायण की चौपाइयों पर बात कर रहे हैं। इसको लेकर क्या? देखिए, जनता की मूलभूत समस्याओं को ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज होती है। आप उठा के देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज़ादी की लड़ाई किस बात की लड़ी? आज़ादी की लड़ाई जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो एक लड़ाई हुई और बाबा साहब ने संविधान जब लिखा तो सारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए धर्मनिरपेक्षता की बात की कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म में अपने हिसाब से, जो धर्म के हिसाब से मानने और रहने की व्यवस्था दी बाबा साहब ने। तो फिर जब आप एमएलसी चुने जाते हो, एमपी मंत्री बनते हो, शपथ लेते हो, हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, और संविधान के विरोध में क्यों जाते हो? फिर आप किसी के धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हो? आप फिर छुआछूत की बात क्यों करते हो? आप अगर सदन में गए हो जनप्रतिनिधि बनकर, कहते आप कानून बना दो, महिलाओं का अपमान अगर हो रहा है तो आधी आबादी आधी सीटें आरक्षित करो विधानसभा में, महिलाएं जीत के आएंगी, कानून बना लेंगी, तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगी। ये इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब ड्रामा करते हैं, ड्रामा पार्टी है सब। अच्छा, बिहार में अभी जो स्थानीय एमएलसी का चुनाव हुआ, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और
जो स्नातक क्षेत्र में चुनाव हुआ, उसमें एक चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके समर्थन से सारण शिक्षक निर्वाचन से उनके उम्मीदवार की जीत हुई। और इस पर क्या कहिएगा, उनकी जो राजनीति में मतलब प्रवेश है कि कितना हद तक सफल होगा या असफल होगा आने वाले चुनाव? देखिए, ऐसा है ना जी कि जिस हाल में सब बैठे हुए लोग एक विचारधारा के हों और एक नई विचारधारा लेके वहाँ कोई जाए तो सुनेगा कौन? वो सुनाएंगे किसको? बहुमत चाहिए ना। अगर 10 लोग हैं तो 6 रहेगा तब ना बहुमत होगा। अकेले जाके बेचारे क्या करेंगे? वही हाल है कि चिल्लाएंगे, कोई सुनबे नहीं करेंगे। बिहार के लोगों से क्या अपील कीजिएगा सबसे? देखिए, हम बिहार के कार्यक्रम चल रहा पूरे है, प्रदेश के बिहार प्रदेश की जनता से हम अपील करेंगे कि आप नेताओं की गुलामी छोड़ो। कल तक अंग्रेजों की गुलामी थी तो वहां तो छोड़ करके आज़ादी ले लिया, अब आप नेताओं की गुलाम हो। नेताओं की गुलामी छोड़ो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ो, फ्री इलाज के लिए लड़ो, फ्री बिजली। जब दिल्ली में, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को सबको मिल सकती है तो फिर बिहार में क्यों नहीं मिल सकती है? आज बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं। रोजगार के लिए लड़ो, आपके बच्चे को रोजगार कैसे मिले, बेहतर रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे आपकी हिस्सेदारी मिले, इसके लिए हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि आप इसके लिए लड़िए। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े होइए, लेकिन इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है? आप कांग्रेस को भी देख चुके, भाजपा को देख रहे हो, आरजेडी जदयू को देख चुके, देख रहे हो। आप देखो कौन धड़ल्ले से इस बात को बोल रहा है, तेरी बात कौन बोल रहा है, आप उसका साथ दो। यही हम बिहार की जनता से अपील करेंगे। अभी पटना के जिस अतिथि गृह में आप ठहरे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था से कितने खुश हैं? भैया देखिए, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, वर्तमान विधायक हूँ, और यहाँ की हालत ये है कि वीआईपी के लिए ये जैसे लगेज वाला वो लाज कहते हैं, वो लाज की तरह एक तो हाल दे दिए हैं, किसी में बैठो ना तो पानी की व्यवस्था है, ना चाय की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। वीआईपी कमरे में बंद हैं, सब कोई है नहीं, बंद है। ये भेदभाव है, इसी को भेदभाव कहते हैं, इसी को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग कहते हैं। अगर कोई सामान्य वर्ग का होता तो काउंटर पर 4 हाथ लगाता, खट से ताली खट से मिल जाती। लेकिन जो सरकार में है तो वो तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, नीतीश कुमार। वो कहने देखिए, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। ये नाम तो लेते हैं पिछड़ों का। अब बताओ, बेदी राम, ओम प्रकाश राजभर, उदय राजभर, हम लोग यहाँ 3 विधायक आए हुए हैं, आप देख लो। हम पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। हम रहने की व्यवस्था यही है। अभी कोई आ जाए, किसी दल का हो, तो पट से जो खुल जाएगा वीआईपी कक्ष। अगर यही भेदभाव यूपी में जाए, हमारी सरकार हो, अगर हम करें तो इनको कैसा लगेगा? यहाँ बिहार सरकार को कैसा लगेगा? तब तो कहेंगे कि यूपी सरकार गलत कर रही है। आप क्या कर रहे हो? वीआईपी को बैठा दिए हो, एक वो सिनेमा हॉल था, सिनेमा आप देखे थे, वो जैसे कि शौचालय में लाकर खड़ा कर दिए। न शौचालय टूट गया, पता नहीं शौचालय कहाँ भी जाएगा, न पानी आ रहा है इसमें। हम तो यहाँ के जिलाधिकारी को क्या कहें? कल का हमने संदेश प्रोटोकॉल भिजवाया है और यहाँ डब्बा दे दिया, किसी डब्बे में बैठ के मजा लो। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायत किया है अभी तक या नहीं? फोन में नहीं उठाना, डीएम उठा रहा है, एसडीएम उठा रहा है ना, एडीएम उठा रहा है। मैंने प्रयास किया मिलाया फोन, जो का नाम है तेजस्वी को मिलाने की कोशिश किया, मैं नीतीश जी को फोन मिलाने की कोशिश किया, मैंने यहाँ के प्रमुख सचिव को मिलाने की कोशिश, कोई फोन में नहीं उठा रहा है। इतने मतलब कारगर लोग हैं बिहार के अधिकारी, और कोई फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है। क्या लगता है कि आपके साथ सोची समझी कहीं रणनीति के? देखिए, जो यहाँ के वंचित, शोषित, पीड़ित को मैं जगा रहा हूँ, इससे लोग भयभीत हो गए हैं कि राजभर जी के साथ ऐसा करो कि छोड़ के भाग जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसे हैं कि सड़क पर सो करके आंदोलन करूंगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं,
पानी नहीं पी सकते थे तब भी आंदोलन किया, कुएं पर नहीं चढ़ सकते थे तब भी आंदोलन किया, जो सलूक भी स्कूल में कमरे में नहीं जाकर पढ़ सकते थे तब भी बाबा साहब ने पढ़ा। तो हम चाहे नीतीश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे इस बिहार सरकार से चाहे जितना करना हो कर लें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आंदोलन करूंगा, पिछड़े दलित वंचित शोषित पीड़ित लोगों को जगाऊंगा और लड़ाई तो मानूंगा नहीं। सबसे अंत में पता साफ कर दीजिए, जाइएगा किधर? हाँ। गठबंधन किसके साथ कीजिएगा? अभी यहाँ से तो निकलेंगे तो वही उदय जी के साथ जाएंगे। ये तो आपका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनके साथ तो ऑलरेडी कल औरंगाबाद जाएंगे, कल कार्यक्रम है पार्टी का औरंगाबाद में। जी जी, कल वहीं कार्यक्रम करके फिर हम लोग चले जाएंगे यूपी। मैंने लोग काफ़ी मतलब आपके गठबंधन को लेकर उत्सुक है कि कहाँ जाएंगे और कितने सीटों पर आप लड़िएगा। तो आप तो 40 सीट बोल दिए। 40 पर हम तैयारी कर रहे हैं। जी जी, जब तक हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे, कल तक तो हमारी गिनती नहीं थी, कल तक आप भी नहीं जानते थे कि पार्टी कहाँ है कैसे है। लेकिन गांधी मैदान पटना से जब से हम लोग कार्यक्रम किए हैं और इधर जिलेवार जब तक हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, एक हलचल बढ़ी है, लोगों में जागरूकता पैदा आई है। कोई कहीं गुमराह करके रोका है, कहीं गुमराह करके रोका है। हिस्सेदारी आज़ादी के 75 साल में दुर्भाग्य है कि आज तक राजभर का बेटा विधानसभा के अंदर नहीं आया। वोट तो चाहिए नीतीश को, वोट चाहिए तेजस्वी को, वोट चाहिए यहाँ भाजपा को, वोट चाहिए कांग्रेस को, लेकिन किसी भर को टिकट नहीं दे सकते। वोट चाहिए किसी नाई गोंड पाल प्रजापति को नहीं दे सकते, किसी कुम्हार लोहार को नहीं दे सकते, यारक बंसी बंजारा बहलिया खंगार को नहीं दे सकते, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को नहीं दे सकते। इनको हम राजनीतिक भागीदारी खुद के लिए हम उनको जगा रहे हैं। जब ये गोली आ जाएंगे तो फिर उठवा के एक गोली हो जाएगी। अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या कहिएगा? ये तो हम देखते हैं कि रात में 11:30 बजे तक गांव में घूमकर लाइव घूमते हैं और पैदल घूमते रहते हैं, बिना साधन के घूमते हैं, इतना मेहनत करते हैं। तो इनको अच्छा ये बताइए कि दोनों पति पत्नी दोनों एक साथ, हम चूंकि इनके सोशल मीडिया के फ्रेंड हैं तो हर एक्टिविटी लगातार देखते रहते हैं। भगवान राम पैदल लंका गए थे ना, कि जहाज से गए थे, पैदल गए ना, और जाकर के अपने मिशन में रावण को मारे, अपने मिशन में पैदल। लेकिन आप बोले थे वहाँ भर लोग सहयोग किए थे तबे राम जी जीते थे। हाँ बोले, आज भी कह रहा हूँ। देखिए इस देश की लड़ाई, इस देश की लड़ाई, आप बिहार के 38 जिले में एक जिला बताइए जहाँ भर न हो, और रजवा, राजवंशी, राजपूत एक बिरादरी है। पाल प्रजापति चौहान, हम इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं। हम अपने हक के लिए निकले हैं। तो ये इतिहास है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन किए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आंदोलन किए, सरदार पटेल आंदोलन किए, उदय राजभर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक आंदोलन है। आंदोलन में जो चलता है उसको एक नशा होता है आंदोलन को सफल करने का। ना उसको रात दिखाई देती है, ना दिन दिखाई देता है, उसको सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई देता है कि हमको मंजिल पे जाना है। उस मंजिल पाने के लिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष, दोनों प्रदेश अध्यक्ष रात दिन लगे हुए हैं और सफलता मिलेगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। आप लोग बने रहे भोजपुरिया बिहार के साथ।